हेलो दोस्तों, आज हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो AKTU में पूछे गए हैं। तो देखिए AKTU में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर कोड BAS 203 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है कि फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स z इक्वल टू 0, -1 i ऑन टू w is equal to I 0 और infinite. Also find the image of the unit circle mod of z equal to 1, है ना, ये क्वेश्चन है। तो अब से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। अच्छा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि A.R. मोबियस ने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वेंट किया था, इसलिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द सेम क्वेश्चन, अगर यहाँ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन लिख देता है तो यही तो प्रोसेस एक ही रहेगा, मतलब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ z के पॉइंट्स दिए हैं 0, -1 और i, w के पॉइंट्स दिए हैं, ये मैप होता है z पॉइंट w में मैप होता है 0 i से मैप होता है, -1 0 से, और i की इमेज इनफाइनाइट आती है। ठीक है, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का फार्मूला है, क्या फार्मूला है, हम लोग साइक्लिक आर्डर में एक साइड में z और एक साइड में w रखेंगे। ठीक है, तो साइक्लिक ऑर्डर में मान लीजिए ये साइक्लिक ऑर्डर है, यहाँ पर W1 और W2 और W3। ठीक है, तो और इसी तरीके Z के लिए ये Z मान लीजिए यहाँ Z है, फिर है आपका Z1 और ये है Z2 और ये Z3 के बाद फिर Z1 आ गया, Z3 के बाद Z1। तो हम लोग जो फार्मूला लिखेंगे, यहाँ Z से स्टार्ट किया तो Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 अपान में क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z। ठीक, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए Z माइनस Z1 है ना, देखिए Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z2 माइनस Z3 अपान में क्या होगा, वो यहाँ से स्टार्ट कर दो, एक आगे वाले पॉइंट से स्टार्ट कर दो, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z। देखिए Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z, दिस इक्वल टू सेम ऐसे ही W के लिए लिखेंगे, है ना, इनको क्रॉस रेशियो बोलते हैं, दोनों को क्रॉस रेशियो बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा W के लिए, W माइनस W1 इंटू W2 माइनस W3, 4 पॉइंट चाहिए, तो W माइनस W1 W2 माइनस W3 अपान में बताइए, अपान में यहाँ से स्टार्ट कर देंगे W1 से, तो W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W1 माइनस W2 माइनस W3। ठीक है, अब ये पॉइंट आप इसको Z1 Z2 Z3 मान लो, इसको W1 W2 W3, अब W3 इनफाइनाइट दे रखे हैं, इसलिए हम इसको W3 अभी रहने देंगे और बाद में W3 टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर लेंगे। तो देखिए सारी वैल्यू रख लो, तो Z माइनस 0 फिर -1 माइनस i, -1 माइनस i अपान में Z1 माइनस Z2, तो 1 माइनस 1 मतलब 0 प्लस 1 और i माइनस Z, 0 प्लस 1 i माइनस Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो Z2 माइनस Z3 तो हो जाएगा -1 माइनस i अपान में देखो यहाँ से स्टार्ट करो, तो 0 प्लस i और i माइनस Z, 0 प्लस 1 और i माइनस Z इक्वल टू सेम इसी तरीके से इधर की वैल्यू रख लो, तो कितना हो गया W के लिए, तो W माइनस i इंटू 0 माइनस i इंटू 0 माइनस W3, इसको W3 रहने दीजिए, अपान में क्या हो जाएगा i माइनस 0 इंटू W3 माइनस W3 माइनस W, जो इनफाइनाइट है उसको वही रहने दो, W3 ही रहने दो, बाद में हम उसको चेंज करेंगे। ठीक, इनफाइनाइट वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो हम उसको Z2 और W को एज इट इज़ रखेंगे, जो भी इनफाइनाइट है उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए
यहाँ पर क्या करेंगे, W3 कॉमन ले लेंगे, इसमें W3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस W/W3, और W3 कॉमन लिया तो 1 माइनस W/W3, और ये I है ही है, ये W माइनस आई, ये बचा आपका माइनस W3। तो देखिए W3 कैंसिल हो गया। इधर देखिए क्या हुआ, Z इंटू माइनस कॉमन ले लो, तो 1 प्लस आई हो गया, और नीचे क्या हुआ, नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए तो Z माइनस आई हो गया, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, Z माइनस आई आ गया। दिस इक्वल टू ये हो चुका है। अब लिमिट, क्योंकि W3 की वैल्यू क्या है, इन्फाइनेट, तो अब हम W3 टेंडिंग टू इन्फाइनेट ले लेंगे। तो टेकिंग W3 टेंडिंग टू इन्फाइनेट वी गेट, ठीक है। तो जब भी इन्फाइनेट रखना होता है तो उसको हम लोग अपान मिलाते हैं, वो वाली क्वांटिटी अपान मिलाते हैं। तो अब देखिए जहाँ जहाँ W3 है वो अपान में है, या तो कैंसिल हो चुका है या अपान में है। तो अब लिमिट W3 टेंडिंग टू इन्फाइनेट ले लेते हैं। तो इधर तो W3 है नहीं, सेम रहेगा, इधर W3 की जगह इन्फाइनेट रख लो, तो W अपान इन्फाइनेट, तो 1 अपान इन्फाइनेट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से ये 1 हो गया, यानी I इंटू 1 हो गया, और ऊपर हुआ W माइनस आई, और ये आ गया माइनस का 1। अब देखिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, I से मल्टीप्लाई कर लो, तो IZ इंटू I प्लस 1, और अपान में Z माइनस आई इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस डब्लू प्लस आई। अब हमारा ये टारगेट है कि W एक साइड में, Z के टर्म एक साइड में करना है। तो देखिए अब यहाँ अकेला W है, तो इसको इधर ले आइए और बाकी सब टर्म उधर कर लो। तो W इज इक्वल टू आई माइनस इन दिस क्वांटिटी, ठीक। इसमें I से मल्टीप्लाई कर लो, तो आई माइनस आई से मल्टीप्लाई कर लो तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और आई को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आई अपान Z माइनस आई। एलसीएम ले लीजिए, तो Z माइनस आई हो जाएगा IZ माइनस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो +1 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस का Z या माइनस कॉमन ले लीजिए इससे, तो ये क्या हुआ, 1 माइनस आई हो गया, तो प्लस का Z। तो अब देखिए अपान W इज इक्वल टू Z एक साथ कर लो, तो Z कॉमन लिया, यहाँ से आ गया I और प्लस 1 माइनस आई, ठीक है। तो आई कैंसिल हो गया, +1 अपान Z माइनस आई, ठीक है। तो I से I कैंसिल हुआ, तो क्या हुआ, Z प्लस 1 अपान Z माइनस आई। W इज इक्वल टू Z प्लस आई अपान Z माइनस आई। W को ही हम लोग FZ बोलते हैं, तो इसको FZ लिख सकते हैं। FZ इक्वल टू W इज इक्वल टू Z प्लस 1 अपान Z माइनस आई। ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखो अगर FZ W इज इक्वल टू FZ, W इज इक्वल टू FZ इक्वल टू W, दिस इक्वल टू AZ प्लस B अपान CZ प्लस D। ये बाइलीनियर कहलाएगा अगर इसकी शर्त है कि AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। AD माइनस यानी इधर Z का कोफिशिएंट इंटू ये, तो AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, इसका कोफिशिएंट 1 और ये माइनस आई, तो माइनस आई -1, 0 तो है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, विच इज़ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में ये भी कहा है कि आल्सो फाइंड द इमेज ऑफ यूनिट सर्किल मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1। तो ये इमेज निकालने के लिए हम लोग Z की वैल्यू Z की वैल्यू W के टर्म में निकालेंगे। जैसे ये W के वैल्यू Z के टर्म में है, चूँकि ये बाइलीनियर है, तो हम लोग Z की वैल्यू W के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करते एक साइड में Z रखो, बाकी इधर W कर दो। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो W इज इक्वल टू Z प्लस 1 अपान Z माइनस आई, ठीक। अब हमको एक साइड में W लाना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो WZ माइनस WI इज इक्वल टू Z प्लस 1, तो WZ माइनस Z इक्वल टू IW, है ना, Z उधर कर लो, Z इधर कर लो, तो IW इधर आया, तो IW प्लस 1। अब यहाँ Z कॉमन हुआ, तो W माइनस 1 इक्वल टू IW प्लस 1, तो Z इक्वल टू क्या हुआ, IW प्लस 1 अपान Z माइनस 1। अच्छा, किसकी इमेज निकलवा रहे हैं, मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1, है ना, इसकी इमेज क्या निकलवा रहे हैं। तो हम लोग मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1 को अब UV के टर्म्स में निकालेंगे, है ना। तो मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1, तो Z की वैल्यू रख लो, Z की वैल्यू ये हो गई, तो यहाँ Z की वैल्यू आपने रख लिया, दिस इक्वल टू 1। अब W की ये हो जाएगा
दोनों में न्यूमरेटर में माड लग जाएगा, अपान डिनोमिनेटर में, ये इधर आ गया। तो इसको लिख सकते हो आई डब्ल्यू प्लस 1 इक्वल टू माड ऑफ डब्ल्यू माइनस 1, है ना। इसमें दोनों में अलग अलग माड हो जाएगा, न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, फिर ये वाला इधर इंटू में चला गया। उसके बाद डब्ल्यू की वैल्यू होती है u प्लस आई वी, डब्ल्यू की वैल्यू u प्लस आई वी, तो u प्लस आई वी रख लीजिए w की जगह। उसके बाद रियल पार्ट इकट्ठा कर लो, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा। तो रियल पार्ट में देखिए i को जब इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी ये 1 माइनस वी रियल पार्ट हो गया, और प्लस आई वी आई यू इमेजिनरी पार्ट, और दोनों तरफ स्क्वायर लगा लो। दिस इक्वल टू इधर भी रियल पार्ट इकट्ठा कर लो तो ये -1 प्लस आई वी होल स्क्वायर, माड दोनों साइड स्क्वायर लगा लिया। तो अब माड ऑफ x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसी तरीके इधर u-1 का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसका स्क्वायर खोल लो तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v इज इक्वल प्लस यू स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो तो यू स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कट गया, वी स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हुआ, और -2v इज इक्वल टू -2u, तो -2 से -2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू u। तब uv कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये देखिए uv कोऑर्डिनेट सिस्टम है u और v, ये w प्लेन होता है, w प्लेन uv कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बनता है और z प्लेन xy कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बनता है। तो y इज इक्वल टू v, ये y इज इक्वल टू v की लाइन हो गई, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि u एक्सिस से 45 एंगल बनाती हुई ये लाइन होती है, π/4 45 एंगल बनाती हुई ये लाइन होती है y इज इक्वल टू v। तो देखिए इधर जेड प्लेन में उसका डोमेन क्या था, माड ऑफ जेड इक्वल टू 1, माड ऑफ जेड इक्वल टू 1 का मतलब हुआ ये सर्किल, माड ऑफ जेड इक्वल टू 1 इक्वल टू सर्किल, ठीक है। ये सर्किल इक्वल टू 1 है, देखिए माड ऑफ जेड इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ कि इस सर्किल के पॉइंट, अंदर नहीं पॉइंट, सर्किल के पॉइंट, ये जो सर्किल है ना, सर्किल के जितने भी पॉइंट हैं, सर्किल के जितने भी पॉइंट हैं वो मैप होके एक स्ट्रेट लाइन पे चले जाते हैं, यानी इसकी मैपिंग कहीं देखेंगे तो इसी पर कहीं पॉइंट आएगा, यहाँ पर पॉइंट देखेंगे तो उसका भी मैपिंग कहीं आएगा, इधर इस पॉइंट को देखेंगे तो वो भी कहीं स्ट्रेट, यानी इस स्ट्रेट लाइन की मैपिंग क्या हो जाती है, सॉरी इस सर्किल की मैपिंग एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। इस सर्किल का सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस क्या है, रेडियस 1 है ना। माड ऑफ जेड इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्किल। जेड की वैल्यू रख लें x प्लस आई वाई, तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो जो कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस 1 और सेंटर 0 0। तो इस सर्किल का जो सरकमफेरेंस है, इस सर्किल का सरकमफेरेंस वो इस पे मैप हो जाता है ना, अंदर के पॉइंट से मतलब नहीं, इस सर्किल के सरकमफेरेंस की मैपिंग इससे हो जाती है, ठीक है। यही अगर इसी क्वेश्चन में अगर लेस देन आर इक्वल टू 1 कहता, तो फिर लेस देन आर इक्वल टू 1 कहता तो अंदर के भी पॉइंट आ जाते इसमें, तो फिर हो जाता ये आपका लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ लेस देन आर इक्वल टू चलता तो u इज़ लेस देन आर इक्वल टू v हो जाता, ठीक है। तो उसमें दूसरा हो जाता, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैपिंग क्या आ गई, मैपिंग आ गई v इज़ इक्वल टू u, ये वाली लाइन हो गई है ना। तो दोनों फिगर बना दिया करिए, है ना। इसका देखिए माड ऑफ जेड इक्वल टू 1, ये डोमेन हो गया आपका, जेड प्लेन पर बन गया, और यूवी प्लेन पर यहाँ जो लास्ट में निकलेगा, यहाँ जेड की वैल्यू रख लिया करो, जेड की वैल्यू डब्ल्यू के टर्म में, और डब्ल्यू की वैल्यू यू प्लस आई वी रखो, तो फाइनली यू और वी में एक रिलेशन निकलेगा, जो भी रिलेशन होगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आपको पता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फिगर बनाने के लिए 4 डायमेंशन की आवश्यकता होती है, तो हम लोग दो डायमेंशन जेड प्लेन पर कर लेते हैं, 2 डब्ल्यू प्लेन पर, यानी कि डोमेन ये हो जाता है, वो डोमेन जो है वो डब्ल्यू प्लेन पर चला जाता है। तो इस सर्किल के सरकमफेरेंस के जो पॉइंट हैं वो इस पर मैप हो जाते हैं। तो यही सॉल्यूशन था, ठीक है। थैंक यू।